अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही ख़ास और ट्रेडिशनल सी रेसिपी, जो कि आपको मैं बताऊंगी एक नई टिप और ट्रिक्स के साथ, जिसे आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके चावल ना तो बहुत नरम होंगे और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गुड़। इसको मैंने धो लिया था। आप भी इसे अच्छी तरीके से धो लें क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। तो आधा किलो मैंने लिया है गुड़ और ये मैंने लिया है हाफ़ केजी के करीब चावल। ये मैंने 20 मिनट पहले, तकरीबन इसको 20 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था चावलों को। और मैं इसमें अब इसको गुड़ को इसमें शामिल कर दूँगी। ये तमाम गुड़ आप इसमें शामिल करके और इसका जो शीरा सा है वो मैं बना लूँगी। ये देखें, तमाम गुड़ आपने थोड़ा लाइट कलर का लेना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ब्राउन कलर का गुड़ लिया तो हमारे जो चावल हैं गुड़ वाले वो ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है गुड़। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी और इसका शीरा तैयार कर लूँगी। अब मैं चावल बॉईल कर लूँगी। एक पतीली में मैंने पानी लिया था चावल बॉईल करने के लिए, और हमने जो ये चावल भिगो के रखे थे, ये तमाम चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें मैं आपको वो टिप और ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपके जो गुड़ वाले चावल हैं वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी होंगे। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। देखें, इसमें आपने एक कनी नहीं रखनी, बल्कि आपने 2 कनी चावलों को बॉईल करना है। ये देखें, आपने इस तरीके से हाथ से चेक करना है और इसे इस तरीके से दबा कर देखना है। जब ये हाथ की मदद से टूटने लग जाएं तो फिर आपने इसको छान देना है, और आपने इसको इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना, वरना क्योंकि अगर हमने इसमें एक कनी रखी तो शीरे में भी डालकर हमारे जो चावल हैं वो सख्त हो जाते हैं। इस वजह से आपने इसको 2 कनी चावल रख के और फिर इसको छान लेना है। अब ये चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे छान लूँगी। गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें इसे एक कोई बर्तन में निकालूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली के करीब मैंने ऑयल लिया है। 1 प्याली से थोड़ा कम रखा है ऑयल। ये इसमें शामिल कर दूँगी। आप इसमें देसी घी या फिर घी, जो भी आपका दिल करे वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं डाल दूँगी 4 से 5 अदद मैंने ये छोटी इलायची ली थी, और इसे इस तरीके से इसका खोल के और फिर आप इसमें शामिल कर दें। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने नारियल लिया था, और ये है किशमिश। किशमिश और नारियल, इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो थोड़ा सा मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी नारियल, और थोड़ी सी इसमें मैं शामिल कर दूँगी किशमिश। ये हाफ़ मैंने उठा के रख लिया है। हाफ़ में जब चावलों को दम दूँगी तब उस पे शामिल करूँगी। उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है नारियल की। आपने इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था, ये तमाम इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये शीरा आपका गर्म हो, आपने साथ ही इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अगर आपने शीरे को ज़्यादा पकाना शुरू कर दिया तो चावल जो हैं हमारे वो नरम हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो ये 1-2 टिप हैं जो आपने फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपके चावल जो हैं वो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। चावलों को शीरे में डालने के बाद आपने बहुत हल्के से हाथ से इसको इस तरीके से आपने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फिर चावल जो हैं हमारे वो खिले खिले नहीं बनेंगे। आपने इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है और इसे शीरे के अंदर तमाम चावलों को डिप कर देना है। तरीके से शीरे में डिप कर दिया है। अब आपने हाई फ्लेम करके और ये जो शीरा है इसका अच्छे तरीके से इसे आपने इसमें चावलों में ही खुश कर लेना है। गुड़ जो है वो तमाम इसमें अच्छे तरीके से, ये देखें, ड्राई हो गया है, और आपने उस वक्त इसको दम देना है जब ये तमाम गुड़ जो है वो इसमें ड्राई हो जाए। मैंने ड्राई फ्रूट बचा के रखा था थोड़ा सा, ये इसके अंदर आपने शामिल कर देना है, और मैं इसे दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और गर्मा गर्म से गुड़ वाले चावल हमारे बन के रेडी हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।